के बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम और आला नाम में एक बार फिर आपकी सलामती चाहता हूँ। आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और रोमियोस का 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत से। अगर हम जीते हैं तो खुदा के वास्ते जीते हैं, और अगर हम मरते हैं तो खुदा के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मुआ और ज़िंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्ज़ाम लगाता है, या तू तो भी किसके लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। चुनाचा ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि मुझे अपने हयात की कसम हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। शब्द शरीफ रखिए। थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्राउन के ताल्लुक से। क्राउन, अजर और ताज, और ये बड़ा अहम मैसेज है जो आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं, ताकि आप बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी ध्यान के साथ इस कलाम को आप सीख सकें। तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे, और ये अदालत जो ईमानदारों की है, जो बिलीवर्स की है, जो खुदा के लोगों की है, जो दुल्हन की है, खुदा के लोगों की अदालत नहीं हो सकती। जो मसीह के साथ जिंदगी गुजारते हैं या मसीह के साथ चलते हैं, उनकी अदालत नहीं है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर रोमियो ही के खत के अंदर लिखा है, अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म, क्योंकि वो मौत से निकलकर कहाँ चले गए हैं? जिंदगी में चले गए हैं। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, ये हमारे लिए खुशखबरी है कि मसीह जो खुदा के लोग हैं, जो बाइबल के साथ हर लफ्ज़ के ऊपर आमीन करते हैं, उनकी अदालत नहीं है, क्योंकि उनकी अदालत सलीब के ऊपर हो चुकी है। अब आपकी अदालत नहीं है। अब हम अदालत के सामने खड़े होंगे, लेकिन किस मकसद के लिए? हम अदालत के सामने खड़े होंगे ईमानदार बिलीवर्स, जो खुदा का चुने हुए लोग हैं, जो कलीसिया, जो जिसके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया, जो बनाई आलम से पहले यीशु मसीह के जहन के अंदर थे, जो मकसूद शुदा लोग हैं, उनकी अदालत नहीं है। अब आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि हमारी अदालत नहीं है। अदालत याद रखे है, अदालत है, लेकिन अदालत गुनाहगारों की है। लेकिन ईमानदार जब तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे तो किस मकसद के लिए खड़े होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। हम किस मकसद के लिए तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे? इंसाफ करने के लिए। और बोलते जाएं, किस मकसद के लिए हम तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे? क्या अदालत गुनाहों के लिए, या जो पनिशमेंट आपको दी जाएगी या सजा दी जाएगी, क्या उसके लिए आपकी अदालत की जाएगी? आपके, मैंने यहां कई बार स्टडी करवाई कि आपके जो हवास हैं, ये 5 हवास हैं। नंबर 1 यानी आपके 5 हवास हैं। यही हवास याद रखिए जो आपके अंदर रूह के हैं, ये 5 हवास रूह के भी हैं। ये मैंने बताया। लेकिन खुदा के अंदर एक ऐसा हवास है जो इंसान के अंदर नहीं है। इंसान के 5 हवास, 5 रूह के और 5 ही जिस्म के हैं। यानी 10 हवास के साथ इंसान जमीन के ऊपर जिंदगी बसर कर रहा होता है। लेकिन
खुदा के पास जो हवास है, खुदा के पास याद रखें उसकी मेमोरी के अंदर, उसकी याददाश्त के अंदर खुदा के जो हवास एक स्पेशल हवास है जो इंसान के अंदर नहीं है। इंसान के अंदर वो हवास नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हवास जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये खुदा के अंदर है। ये हवास जो खुदा के अंदर है ये इंसान के अंदर नहीं है। मोहब्बत खुदा के अंदर है, मोहब्बत इंसान के अंदर भी है। रहम खुदा के अंदर है, रहम इंसान के अंदर भी है। यानी बहुत सारी बातें जो खुदा के साथ मिलती जुलती हैं, लेकिन एक ऐसा हवास है वो ये है कि खुदा की मेमोरी के अंदर, उसकी याददाश्त के अंदर भूल जाने वाला हवास है। आमीन। कौन सा? भूल जाना। और इंसान के अंदर वो हवास नहीं है। ये भूल जाता है लेकिन याद रखता है। इसके अंदर ये आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर ये है कि ये भूल जाता है लेकिन याद रखता है। लेकिन खुदा भूल कर याद नहीं करता। इसलिए हमारे गुनाह खुदा ने भूल जाने वाले समुंदर में डाल दिए हैं और उन्हें याद रखे फिर कभी याद नहीं करेगा। जब आप तख्ते अदालत के सामने आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने माजी के अंदर गुनाह किए, जो हाल के अंदर आपने किए, जो प्रेजेंट आपने गुनाह किए हैं, जो कुछ आपने जमीन के ऊपर किया है, उसके याद रखें जो पनिशमेंट है, जो सजाएं हैं, वो याद रखें आपको। जब आपने तौबा की, खुदा के साथ चलना शुरू हो गए, फिर खुदा वो भूल जाता है। लेकिन आप याद रखें, पता आप क्या करते हैं? आप पानी का बपतिस्मा लेकर तौबा करके, जेन्युइन तौबा करके, एक दिन वही गुनाह जो माजी के अंदर किए हैं वही लोगों को आप बता रहे होते हैं, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। जब खुदा भूल गया है तो सर आपको भी भूलने की जरूरत है। आप अपने गुनाहों को खुद रिमाइंडर करवाते हैं, खुदा आपको रिमाइंडर नहीं करवाता कभी। ये हो नहीं सकता कि खुदा आपको कोई चीज रिमाइंडर करवाए कि आप ऐसे थे, आप ऐसे। जब खुदा ने आपको अपने लहू से साफ और पर कर दिया तो इसका मतलब है कि खुदा जब आपको तख्ते अदालत के सामने लेकर आएगा तो आपकी अदालत किस चीज की है? जबकि आपके गुनाह भूल गया। आपने एक वक्त था हरामकारी की थी, ज़िनाकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी और तारीकी के सारे काम आपने किए, लेकिन वो एक वक्त आया वो भूल गया। लेकिन कभी भी तख्ते अदालत के सामने वो कभी याद नहीं करेगा, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। हम एक दूसरे को जताते हैं, हम माफ तो कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। हम माफ करते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। खुदा माफ करके भूल जाता है, ये उसके अंदर हवास है, ये खुदा के अंदर स्पेशल हवास है। और यही चीज उसे खुदा बनाती है और यही चीज हमें इंसान बनाती है। हम याद करना शुरू कर देते हैं। क्या समझे? यस सर। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके जो हवास हैं ये तमीज करना याद रखे जानते नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, ये मेरे साथ एक रेफरेंस निकालने की जरूरत है, लेकिन नोट इसे, इस रेफरेंस को आप करें कि आप जो हवास है ये तमीज करने का हवास नहीं है। हजारों में से एक बंदा याद रखे तमीज करना जानता है। तमीज यानी फर्क, तमीज इट्स मीन फर्क। आपको बताना चाहता हूं, मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 3री आयत के अंदर लिखा है, फकीयों और सदूकियों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। यीशु ने उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि आसमान खुला रहेगा क्योंकि लाल है, और सुबह को ये कि आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों के बारे में तमीज नहीं कर सकते। आपके जो हवास बता रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंट जो सहानत है ये बता रही है कि आसमान लाल है, आज क्या चलेगी? आंधी चलेगी। आसमान धुंधला है तो क्या बरसेगा? बारिश बरसेगी।
यानी आसमान और जमीन में तमीज करना जानते हो, लेकिन जमानों के अलामतों के बारे में तमीज नहीं कर सकते। ये जमाना कौन सा जमाना जा रहा है? आखिरी कौन सा आखिरी? लौदीकिया की कलीसिया का जमाना खत्म हुआ। ये जो जमाना याद रखिए, ये एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है। मुकाशी की किताब के अंदर 7 कलीसिया जमाने हैं। पहले इफिसस का जमाना और आखिरी जमाना लौदीकिया की कलीसिया का जमाना। इन जमानों के अंदर याद रखें, इन जमानों के अंदर जिस्मानी लोग फंसे हैं। यानी ये जमाना लौदीकिया की जमाना ये अंधेपन को जाहिर करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सुने इस बात को, आवाज को जरा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सुने इस बात को। दर हकीकत तौहीन क्या होती है? तौहीन रिसालत किसे कहते हैं? दर हकीकत तौहीन रिसालत क्या है, या तौहीन रिसालत बाइबल क्या है? कि बाइबल की तौहीन हो गई है, बाइबल जल गई है, बाइबल को गटरों के अंदर फेंका गया, बाइबल को जलाया गया, बाइबल को मसला गया, रोंदा गया। इस सलीब को याद रखे लोगों ने बुरी तरह से फना किया, पैरों तले रोंदा। उसके बाद वाशरूम का जो कमोड होता है उसके अंदर याद रखे निशान लगा के इसे जलील किया जा रहा है। असल में तौहीन रिसालत है क्या? असल में तौहीन रिसालत, बाइबल जलना तौहीन रिसालत नहीं है, कुरान जलना तौहीन रिसालत नहीं है, मजहबी कोई भी आपकी बाइबल है, मजहबी कोई भी आपकी किताब है, ये तौहीन रिसालत नहीं है। तौहीन रिसालत ये है कि आप खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, आप तौहीन कर रहे हैं। जो बंदा गुनाह की हालत के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है वो बाइबल की तौहीन करता है। उसके लिए बाइबल चले, उसके लिए बाइबल गटरों के अंदर जाए, उसके लिए बाइबल जहां कहीं भी जाए, रोंदी जाए, जो मर्जी किया जाए, उसको क्या परवाह। तो मेरी बात आपको समझ आई है? तौहीन याद रखें हम खुद करते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ऐ इस पुष्ट के लोगों खुदा के कलाम का लिहाज रखो। सर लिहाज आपने रखना है। जब आप खुदा के कलाम के ऊपर अमल करते हैं तो दर हकीकत आप खुदा के कलाम को पूरा कर रहे होते हैं। आमीन। इसलिए मुल्की हालात और इस तरह के जो हालात अभी पैदा दुनिया के अंदर हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू ही से ऐसा होता आया। अब याद रखें, क्योंकि हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है, हम याद रखें आगे की तरफ नहीं जा रहे। हम किसकी तरफ जा रहे हैं? पीछे की तरफ। किस तरफ? हाँ, आप किस तरफ जा रहे हैं? रिवर्स गियर हमारा लगा हुआ है किस तरफ? अमाल की किताब। सर जो रूहानी लोग हैं, जिस्मानी नहीं, मजहबी लोग नहीं, जो रूहानी लोग हैं वो याद रखे एक्सेप्ट अमाल की किताब के अंदर चले जाएंगे भी, जहां याद रखे पीते पेंतीकोस के दिन वही मसा, वही जोश, वही वलवला याद रखे दोबारा होगा। क्योंकि अमाल की किताब के अंदर हम वापस जा रहे हैं। इसलिए पौलुस रसूल हमें कलीसिया को सताता हुआ वहां नजर आता है, कलीसिया को डैमेज करता हुआ, नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और अब अमाल की किताब के अंदर अगर हम पहुंच गए तो यकीनन याद रखें हमारा रैप्चर हो जाएगा। और ये रियलिटी आपको बता रहा हूं। इसलिए ये जमाना आखिरी जमाना है और इस जमाने के अंदर याद रखें आपको मालूम होना चाहिए, ये जमाना लौदीकिया की कलीसिया के जमाने से हम निकलकर, हम लोग यानी दुल्हन, ब्राइड, बिलीवर्स निकलकर आगे चले गए हैं। लेकिन ये जमाना याद रखें, ये जमाना लौदीकिया की कलीसिया का जमाना है और ये जमाना अंधेपन को जाहिर करता है। लोग अंधे हो गए हैं। अब आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता है, लेकिन आप याद रखें हम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। ये जमाना अंधेपन को जाहिर करता है भी, और लोग अंधे हो गए हैं। लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते। और याद रखें हम मुखालफत में बड़े मास्टर हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, पतरस का खत मेरे साथ एक रेफरेंस निकालें।
पहला पतरस 3 बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातर दुख सहो भी तो भी मुबारक हो। रास्तबाजी की खातर अगर तुम दुख सहते हो तो क्या तुम, और लिखा है अगर तुम मुक्के खाकर बदी करते हो तो मुक्के खाने का फायदा ही क्या है सर? जब आप बदी कर रहे हैं और साथ याद रखिए मुक्के खा रहे हैं और मसीहत की खातिर इत्तेजाज कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है सर। क्या हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। फायदा इसका है कि अगर आप नेकी करके दुख सहते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा ब्लेसफुल लोग हैं, आप मुबारक लोग हैं। और मुबारक लोगों के लिए खुदा ने कोई इनाम रखा है या नहीं? क्या रखा हुआ है? मेरे नाम की खातिर सबको में तुमसे अदावत रखेगी, सब मेरे नाम की खातिर। मैंने यहाँ कई बार बोला कि हनीफ बड़ा खूबसूरत नाम है, लेकिन अगर मसीही नाम लग जाए तो याद रखें इस नाम का सत्यानाश हो जाता है लोगों की नजरों में। मसीह आपसे लोग अदावत नहीं करते, लोग आपसे नफरत नहीं करते, लोग आपको बुरा भला नहीं कहते, लोग आपको सताते नहीं। दर हकीकत याद रखें, जिस दिन पौलुस ने कलीसिया को सताना शुरू किया और उसे मारना शुरू किया पौलुस रसूल ने, और उसे याद रखे बहनों को बांध बांध कर और उसके बाद भाइयों को बांध बांध कर कत्ल करता था, तो यीशु मसीह एक दिन दिमश्क की राह में उससे मिला, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा कि ऐ खुदा तू कौन है? उसने कहा यीशु हूं मैं जिसे तू सताता है। इसका मतलब है जो रास्तबाजी की खातिर दुख सहते हैं वो याद रखें वो किसको सता रहे हैं? सर वो यीशु को सता रहे हैं। यीशु को याद रखे। लोग आपको बुरा भला नहीं कहते, हमारे घर जले, हमारी गाड़ियां जली, हमारे घर जले, हमारे चर्च जले, हमारा सब कुछ वहां जला और आगे जलता भी रहेगा। इस सबब से नहीं, हमारे सबब से नहीं, मसीह को जलाया जा रहा है। टॉम पीन ने कहा, एक शख्स गुजरा मजहबी स्कॉलर, उसने कहा अगर तुम मसीह को सलीब से नीचे उतार दो तो मैं सफा हस्ती से मसीहत को मिटा दूंगा। भी मैं सफा हस्ती से मसीहत को मिटा दूंगा। और टॉम पीन याद रखे, सफा हस्ती से मसीहत को मिटाने वाला आज जमीन के अंदर है और खुदा का कलाम तरक्की करता है, दिन ब दिन तरक्की करता है। और इसका आगाज मत्ती की अंजील से हुआ। यीशु मसीह अकेला ही शख्स था, अकेले से 12 से 70 से 120, 120 से 3000 और 3000 से 5000 और 5000 के बाद बाइबल काउंटिंग नहीं करती, लातादाद सबसे ज्यादा याद रखें मुस्लिम लोग। और आज याद रखे दुनिया इसे तबाह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन याद रखें ये मर नहीं सकते। जो ही इसका खून किसी जगह गिरता है, उन लोगों का जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, जो मसीह की खातिर सताए जाते हैं, जो दुख सहते हैं, वहाँ याद रखे कोई ना कोई खुदा वहाँ ईमानदार शख्स को खड़ा कर देता है। यानी कोई भी शख्स याद रखे जो मसीह की खातिर शहीद होता है वो कभी मरता नहीं है। याद रखे खुदा के लोग कभी मर, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। इसलिए हमारी ये गुड न्यूज़ ये है, खुशखबरी ये है कि खुदा ने हमारे लिए तख्ते अदालत के सामने क्या चीज रखी है जो हमारी अदालत की जाएगी। हाँ सुने, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है गरीबों, यतीमों, लंगड़ों, अंधों को खाना खिलाने का भी खुदा ने अजर रखा है। लेकिन अगर किसी खादम को किसी ने ठंडा पानी भी पिलाया तो खुदा ने उसका अजर रखा है। यानी हर चीज का खुदा ने कराउन अजर रखा हुआ है, लेकिन एक बड़ा काम करने का भी खुदा ने अजर रखा हुआ है। ये छोटे छोटे खुदा ने अजर रखे हुए हैं,
लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तख्ते अदालत के सामने ईमानदारों की जब तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे, आपके लिए खुदा क्या करने जा रहा है, यह खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, अजर के लिए ईमानदारों की अदालत होगी। अजर के लिए, इनाम के लिए, सिला के लिए, याद रखें, आपकी अदालत की जाएगी। और आपको अदालत के अंदर मिलेगा क्या? सजा नहीं, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ताज खुदा देगा, खुदा कराम देगा, अजर देगा। इसलिए बयान मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और इस सबब से तुम शादमान होना, क्योंकि आसमान के ऊपर तुम्हारा बड़ा अजर है। छोटा अजर नहीं है, छोटा अजर नहीं है, खुदा ने हमारे लिए बड़ा अजर रखा हुआ है। सुनिए, नंबर 1, लाजवाल ताज। नंबर 1, ये किन लोगों को मिलेगा? है यहाँ कोई बंदा जो वहां कह दे कि मैंने ये काम किया, खुदा मुझे लाजवाल मेरे ताज मेरे सर के ऊपर रख? लाजवाल ताज। करंथियों, 2 करंथियों उसका नामा बाप और उसकी 25 आयत के अंदर लिखा है, दौड़ में दौड़ने वाले तो दौड़ते सब ही हैं, मगर इनाम एक ले जाता। तुम भी ऐसा दौड़ो ताकि इनाम। जिस्मानी लोग तो सेहरा पाने के लिए वो सब कुछ करते हैं, हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो मुरझाता ही नहीं है। और ये लाजवाल ताज कभी मुरझा नहीं सकता। और ये किस तरह मिलता है? प्रेस करने से। जितना आप प्रेस करेंगे, प्रेसकारी के साथ आप जिंदगी बसर करेंगे, खुदा आपको लाजवाल ताज आपके सर के ऊपर रखेगा। अदालत के सामने आप खड़े होंगे, वहां याद रखें कौन खड़ा होगा? बाकी ईमानदार होंगे वहां याद रखे सारी लाइनें लगी होंगी, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मतूसेला, नूह, महललेल और बाकी जितने भी ईमानदार हैं वहां आपको नजर आएंगे। लेकिन खूबसूरती ये होगी, कोई लाजवाल ताज आपके सर के ऊपर रखे और लोग सारे ईमानदार आपको याद रखें, क्लैपिंग करेंगे कि इस बेटी को या बेटे को लाजवाल ताज मिला है। किस सबब से मिला है? प्रेस करने से और गुनाह से किनारा कशी करने के सबब से खुदा आपके सर के ऊपर, याद रखे, ताज रखेगा। इत्तेजाज करने से नहीं, रैलियां निकालने से नहीं आपको ताज मिलेंगे। जितनी मर्जी आप रैलियां निकालें, जितना मर्जी आप इत्तेजाज कर लें, आपको ताज, याद रखें, प्रेस करने और गुनाह से किनारा कशी करने के सबब से खुदा आपके सर के ऊपर ताज रखेगा। मैं कहता हूं सबसे पता बड़ी तौहीन क्या है? खुदा की तौहीन करना। सबसे बड़ी तौहीन यह है कि खुदा के घर के अंदर इतवार वाले दिन चर्च के अंदर ना आना, ये सबसे बड़ी तौहीन है। आप खुदा की, इसलिए भाई ब्रैनम इस बात के ताल्लुक से बात करते हैं कि घर की जब आप संडे वाले दिन चर्च नहीं आते, आप उसकी मसलूबियत को बदनाम कर रहे होते हैं। आप खुदा के कलाम को बदनाम कर, घर बैठे, याद रखिए, इतनी फिक्र नहीं है कि आप अपना काम वहां कर रहे हैं और आगे पीछे आप घूमते रहते हैं। मैंने अपने डीकन्स को देखा, आगे पीछे, यहाँ चर्चों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन चर्च नहीं आते। वो आप दर हकीकत तौहीन करते हैं। यह मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। इसलिए प्रेस करना, गुनाह से किनारा कशी करना। अभी भी आप घरों के अंदर जाकर देखें, हमारे डीकन और जो हमारी लीडरशिप है वो घर के अंदर बैठी हुई है। तो ये कितनी मतलब के अजीब बात है। मुझे तो इन लोगों की अभी तक कोई समझ नहीं आई, लेकिन शायद आपको भी समझ आए कि उनको ले आए अभी घरों से उठाकर, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। अभी कोई अंदर से बुलाए तो 1 सेकंड में भी ये अंदर भागेंगे। ड्यूटी पर या आगे पीछे इमरजेंसी पड़ जाए तो ये भाग जाएंगे, लेकिन जिसकी तौहीन कर रहे हैं उसके पास नहीं आ रहे। तो ये बड़ी अजीब बात है। लाजवाल ताज, प्रेस करना, गुनाह से किनारा कशी करने के सबब से खुदा आपको लाजवाल ताज देगा। और उसके बाद पहले नंबर के ऊपर लाजवाल ताज, नंबर 2 रास्तबाजी का ताज। और ये किस सबब से मिलेगा? ये किस सबब से खुदा आपको लाजवाल ताज आपके सर के ऊपर रखेगा अदालत के दिन? हाँ,
रासबाजी का ताज इस सबब से देगा, ये नहीं है कि आपने 10 लाख किसी का कर्जा देना है और आप कन्वर्ट हो जाए, मिलेगा ताज? ताज आपको खुदा इस तरह देगा। सुनिए, रासबाजी का ताज खुदा इस सबब से देगा। दूसरा तिमोथी 4 बाब 6 आयत, ईमान को महफूज रखने के सबब से। लोग आपके ईमान को डैमेज करना चाहते हैं, आपके ईमान को याद रखे फ्लॉप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने ईमान को महफूज रखा, यकीनन रासबाजी का ताज खुदा आपको आसमान के ऊपर देगा। और आज अपने ईमान को लोग बेच देते हैं। यहूदा ने क्या किया? बेच दिया। यहूदा ने अपने 30 सिक्कों में अपने ईमान को बेच दिया। और आज हमारी जो बहनें ड्यूटी के ऊपर जाती हैं और स्पेशल जो नर्सिंग के शोबे के अंदर है, मैं आपको बता रहा हूँ, या किसी और शोबों के अंदर है, वो अक्सर याद रखे ईमान को महफूज ना रखते हुए याद रखे दूसरे मज़ाहिबों के अंदर चली जाती है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो रासबाजी का ताज ईमान को महफूज रखने के सबब से मिलेगा। नंबर 1 लाजवाल ताज, नंबर 2 रासबाजी का ताज, नंबर 3 जलाल का ताज। ये किन लोगों को मिलेगा? ये किन लोगों को मिलेगा? जलाल का ताज। क्या कहते हैं आप इसके बारे में, किन लोगों को मिलेगा? बहनों, ये किन लोगों को मिलेगा? लाजवाल ताज और रासबाजी का ताज और जलाल का ताज किसे मिलेगा? ये उन लोगों को मिलेगा, सुनिए, ये उन लोगों को जलाल का ताज मिलेगा। पहला पतरस 5वां बाब 4 आयत के अंदर लिखा है, गलाबानी करने से, दिली शौक से, रूह की निजात के लिए याद रखे काम करने के सबब से जलाल का ताज आपके सर के ऊपर रखा जाएगा। यानी गल्ला की खबरगिरी करने के सबब से, जब किसी को पता नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूं, सुने। पता, जब चर्च के अंदर से भेड़ जाती है तो भाई ब्रैनम कहते हैं कभी उसका पीछा ना करें कि वो गई क्यों है। जब चर्च के आदमी छोड़कर जाता है या चर्च को छोड़कर जाता है तो कभी उसका पीछा ना करें, पीछा ना करें, सिर्फ अपनी खुराक को चेक करें, ये बंदा गया क्यों है। अगर वो भेड़िया था तो याद रखे भेड़ों की खुराक याद रखे वो खा नहीं सकता था, इसलिए तो वो चला गया। तो अगर वो भेड़ है तो भेड़ याद रखे जाएगी नहीं, भेड़ किसी जगह नहीं जाएगी, भेड़ अपने चरवाहे के पास ही रहेगी। आमीन। इसलिए दिली शौक से, पता है जो भी काम होता है ये दिली शौक से होता है, ये शौक से काम होते हैं। चर्च की सफाई करना, चर्च की देखभाल करना, प्रस्तिश करना, और उसके बाद ये जो आप चर्च आते हैं ये शौक होता है। और जिस बंदे के शौक ही मर गए हैं, भाजी साढ़े थे शौक ही सारे मार गए, अक्सर कहते हैं। तो शौक इसलिए मरे कि गुनाह के अंदर है, और उस बंदे का शौक कभी नहीं मरा जो कलाम के अंदर है। आमीन। तो तख्ते अदालत के सामने लाजवाल ताज, रासबाजी का ताज और जलाल का ताज। नंबर 4 जिंदगी का ताज। ये किन लोगों को मिलेगा? जिंदगी का ताज किन लोगों को मिलेगा? तो तुक्का ही लगा दे, किनको मिलेगा? देखें, लाजवाल ताज, रासबाजी का ताज, जलाल का ताज, जिंदगी का ताज। जिंदगी का ताज कौन कौन हासिल करना चाहता है? कोई भी नहीं करना चाहता। ज़बानी तो सारे कर रहे हैं, ज़बानी बैठे हम यहाँ इत्तिजाज कर रहे हैं, लेकिन क्या करें? सुने, जिंदगी का ताज किन लोगों को मिलेगा? याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, आजमाइश की बर्दाश्त करने के बाद और आजमाइशों के ऊपर पूरा उतरने के बाद याद रखिए जिंदगी का ताज खुदा आपको देगा। और जो बंदा आजमाइश, मैंने या कई बार बोला, अपनी ख्वाहिशों को आजमाइशों का नाम ना दे। ख्वाहिश आपकी है और कहते ये खुदा ने मेरे ऊपर डाल दी है, ये आजमाइश नहीं है। आजमाइश में फर्क है और आपकी ख्वाहिशों वाली आजमाइशों में सर फर्क है।
और सुने, आजमाइश की बर्दाश्त करनी है सर। जिस तरह कलीसिया, इब्तिदाई कलीसिया के लोगों ने की है, उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनको रोंदा गया, उनकी बहनों बेटियों को याद रखे मसला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिर तक बर्दाश्त किया। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। तो जिंदगी का ताज याद रखें, आजमाइशों के ऊपर पूरा उतरने के सबब से है। आमीन। आमीन। कुछ आजमाइशें आपके गुनाहों के सबब से आती हैं और कुछ आजमाइशें याद रखिए खुदा की तरफ से होती हैं। तो जो आपके गुनाह के सबब से ये आजमाइश नहीं है, ये आपकी अपनी याद रखिए आजमाइशें बनी हुई हैं। हालांकि खुदा, जो खुदा की आजमाइश है वो आपको नजर आएगी, ये खुदा की तरफ से। और उसके बाद नंबर 1 लाजवाल ताज, नंबर 2 रास्तबाजी का ताज, नंबर 3 जलाल का ताज, नंबर 4 जिंदगी का और नंबर 5 फखर का ताज। जो प्राउड, फखर का ताज आपको खुदा देगा। और आसमान के ऊपर अगर अनाउंस किया, उसकी याद रखे ऐलान किया गया, तो बताया गया कि फखर का ताज जो है जवेद परवेज के नाम जाता है। तो इसने किया क्या? क्यों इसके सर के ऊपर रखा जाएगा? ऐलान हुआ कि जवेद परवेज को फख्र का ताज दिया जा रहा है। तो मैं वहां खड़ा होकर पूछूंगा कि इसको क्यों दिया जा रहा है सर? खुदा से पूछ ही बंदा लेता है, खुदा से क्यों दे रहा है? तो अगर इसने ये काम किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फख्र का ताज इसके सर के ऊपर होगा। करेगा क्या? किस सबब से इसे दिया जाएगा? इस सबब से दिया जाएगा, रूहों की निजात के काम के करेगा। जितना रूहों की निजात का काम करेगा, रूहें जीत कर चर्च लेकर आएगा, कलाम के पास लेकर आएगा, खुदा के पास लेकर आएगा। फख्र का ताज इसके सर के ऊपर रखा जाएगा। और ये रियलिटी है, याद रखिए, क्योंकि आप हमारा फख्र हैं। पता है, अगर मेरे सर के ऊपर फख्र का ताज आया तो फख्र का ताज मुझे आपके सबब से मिलेगा कि मैं रूहें जीत कर खुदा के कलाम के पास लेकर आया। अगर आप रूहों की निजात का काम नहीं कर रहे और किसी को कलाम नहीं सुना रहे और किसी को चर्च लेकर नहीं आ रहे, आपके ऊपर फख्र का ताज नहीं आएगा। लाजवाल ताज, रास्तबाजी का ताज, जलाल का ताज, जिंदगी का ताज, फख्र का ताज, और उसके बाद खुशी का ताज। ये किन लोगों को मिलेगा? ये आयत कोट करने लगा, सुने, खुश रहो फिर कहता हूं खुश रहो। तो जो आप हंसते रहते हैं हर टाइम, उनको मिलेगा? नो सर। पाजी चर्च भी आए, आगे आगे से हंसना शुरू कर देते हैं, उन लोगों को मिलेगा? किन लोगों को मिलेगा? पतरस साहब, किन लोगों को मिलेगा? ये खुशी का ताज किन लोगों को मिलेगा? फख्र का ताज उन लोगों को मिलेगा जो खुद भी कायम रहते हैं और दूसरों को भी कायम रखते हैं। यानी आपने खुद भी कलाम के साथ कायम रहना है, इसके साथ याद रखें हमेशा कायम रहना है, और दूसरों को भी नसीहत और तरबियत करते रहते हैं। आपको खुशी का ताज आपके सर के ऊपर रखा जाएगा। तो अगर आप खुद कायम नहीं है तो दूसरों का आप क्या कायम रखेंगे? क्या समझे? कितने ताज हो गए? 6। तो 6 तो हासिल कर ही ले, 6 बंदा कर ही लेता है। ये छक्का ही है। कोई चौका लगाएगा, कोई 2 बनाएगा, 2 लेगा, कोई 3 लेगा, और इसी तरह याद रखें जो छक्का लगाएगा, जो सही याद रखे एग्जैक्ट कलाम मुकद्दस के मुताबिक खिदमत करता है, ये ताज उनके पास जाएंगे। लेकिन याद रखें ये ताज गिर भी जाते हैं, रखा है, साइन हो गए हैं, और ये बंदे को मिलेगा। पता है, नूह की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, इस्राएल के लोगों ने कहा ताज हमारे सर से गिर पड़े इसलिए कि हमने गुनाह किया। गुनाह के सबब से ताज आपके सर से गिर पड़ेगा। इसलिए अदालत के सामने खड़े होकर याद रखे, इन किरान को, इन अजर को याद रखे आपने लेना है। और मैं आपको बताऊं, जितना हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है या सहते हैं हम, या मसीहत को रोंदा जा रहा है, उतना याद रखे खुदा आसमान के ऊपर हमें अजर देगा। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। लिखा ये मुसीबतों का शुरू ही है।
तो ये मुसीबतों का शुरू है, लेकिन आपको गुड न्यूज़ ये है कि जब इस तरह के हालात आ गए, तूफान से पहले नूह कश्ती के अंदर चला गया। मुसीबतों से बचने के लिए दुल्हन आसमान के ऊपर चली जाएगी। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। मुसीबतें उस तरह नहीं आएंगी, ये तासीरें हैं। ये इस तरह की ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, ये सिर्फ याद रखें आपको अलर्ट करने के लिए है कि अब आप रेडी रहे। जो इस तरह हालात पैदा होते हैं, इससे पहले कि लूत के घर के अंदर बदकार लोग उसकी बेटियों और जो फरिश्ते हैं उनको पकड़ते हैं, इससे पहले याद रखें जो फरिश्ते थे लूत को सेफ जगह के ऊपर ले गए। इससे पहले आसमान से गंधक आती, आग आती, इससे पहले लूत याद रखें उस इलाके से निकलकर दूसरे इलाके के अंदर चला गया। इसी तरह आपके साथ होगा। इससे पहले तूफान आए, बड़े बड़े तूफान आए, इससे पहले तूफान आए, आप आसमान के ऊपर चले जाएंगे। तो रैप्चर के लिए आपने तैयार रहना है। अभी कोई पता नहीं है कि रात को हो जाए, कल हो जाए, 50 दिन बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए या 30 साल बाद हो जाए, क्योंकि उसके आने का वक्त किसी को मालूम नहीं है। लेकिन मैं चोर की मानी दाऊंगा, तो इसलिए बस जागते रहो। तो हमें जागना है कि वो दिन हमारे ऊपर फंदे की तरह ना आ जाएगी। आमीन। तो आइए इन बातों के ऊपर गौर कीजिए। ये बातें मैंने जो आपको सिखाई हैं, ये बड़ी अहम है। क्राउन आपने हासिल करना है, ताज आपने हासिल करना है, और ये सब चीज़ों के ऊपर गालिब आने के सबब से है। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ